गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बता रहे थे। तो पहले एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सोल्व करके, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझाते हैं, फिर आगे चलेंगे। मैट्रिक्स कंटिन्यू, दैट मीन्स उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का दोनों कंबाइंड जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए कैसे हम आगे कैलकुलेशन देखते हैं उस पर आगे। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं डिटर्मिनेंट का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। इफ इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें गिवन है क्या क्या कंडीशन, ध्यान देंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 1 1 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन B और 1 प्लस साइन C। ठीक है, अगला क्या है? साइन A प्लस साइन स्क्वायर A साइन B प्लस साइन स्क्वायर B और साइन C प्लस साइन स्क्वायर C। मीन्स आप देखेंगे यहाँ ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री और डिटरमिनेंट तीनों का कंबाइन प्रॉपर्टी यूज होकर कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ABC एक ट्रायंगल है जहां ABC डिफरेंट तीनों एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 1 1 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन B 1 प्लस साइन C, साइन A साइन स्क्वायर A साइन B साइन स्क्वायर B और साइन C साइन स्क्वायर C। ठीक है, दिस इक्वल टू गिवन है कि 0। ठीक है, दिस इक्वल टू क्या है? गिवन है कि ये 0 है। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मींस इसके दो साइड इक्वल होंगे। अगर ऐसा कंडीशन होल्ड करता है तो ज्योमेट्री के साथ साथ ट्रिगोमेट्री भी और डिटरमिनेंट तीनों की प्रॉपर्टी को साथ साथ लेते हुए सोल्व करेंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं तो हो सकता है सोल्व हो जाए, हो सकता है इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए कि सोल्व भी नहीं हो, परेशान होते रह जाए। तो देखेंगे प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, C3 टेंस टू, ये C3 है, C3 टेंस टू C3 माइनस C2। ठीक है, C3 में हम क्या करेंगे, C2 सब्ट्रैक्ट कर ले और C2 टेंस टू C2 माइनस C1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तीन आपको पहले ही बताए थे कि 3 1 1 है, तो किसी दो को में सब्ट्रैक्ट कर दे जिससे वो 2 1 क्या बन जाए? 0 बन जाए। जैसे ही 2 0 बन जाएगा आपको एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम किसी में भी ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे। 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ लास्ट वाला देखते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा साइन C माइनस साइन B, और यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दे साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर B अब प्लस साइन C माइनस साइन B। ठीक है, वैसे ही अगर यहां सब्ट्रैक्ट किए तो 1 माइनस 1 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन B माइनस साइन A, और यहां सेम प्रोसेस से तो साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A अब प्लस साइन B माइनस साइन A। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी 0 ये भी 0। तो साइन B माइनस साइन A है, यहाँ भी साइन B माइनस साइन A, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करते तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन बी माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों से सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं क्या, साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी माइनस साइन बी, ये दोनों कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, ध्यान दें। तो 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां क्या बच जाएगा, ये तो 0 है, कॉमन ले लिए 1, बट इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे। आपको अलग से आपको कैलकुलेट कर देते हैं जिससे क्या है आसानी से समझ में आए। ठीक है,
क्या है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी माइनस साइन ए। ध्यान से देखेंगे तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए अब प्लस साइन बी माइनस साइन ए। अब दोनों से साइन बी माइनस साइन ए हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से साइन बी प्लस साइन ए और यहाँ से क्या आ गया, प्लस वन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, प्लस वन आ गया। तो जैसे ही प्लस वन आया तो क्या कि साइन बी माइनस साइन ए कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, तो देखेंगे क्या आया, साइन बी प्लस साइन ए प्लस वन। वैसे ही यहाँ भी 0 1 और यहाँ क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन बी प्लस वन। इस तरीके से हम इसे भी क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब चाहे तो एक बार सब ट्रैक कर ले या चाहे तो 1 के लॉन्ग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। तो ध्यान देंगे क्या आ गया, ये साइन बी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन बी और 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू दिस माइनस ये, तो क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन बी प्लस वन माइनस साइन बी प्लस क्योंकि ये दोनों सारे माइनस होंगे तो सारे टर्म माइनस होगा तो माइनस साइन बी माइनस साइन ए माइनस वन। तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल, और साइन बी से साइन बी भी कैंसिल आ गया। तो फाइनली क्या बच गया, ध्यान दें, साइन बी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन बी इंटू में साइन सी माइनस साइन ए। अब ध्यान देंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू 0 है, मीन दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 मीन दिस इक्वल टू बी 0। अब ध्यान देंगे, ये तीनों फैक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब 3 का प्रोडक्ट 0 है, मीन्स क्लियर है कि आइदर ये 0, आइदर ये 0, आइदर ये 0। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक तो 0 कंफर्म होगा, या तीनों 0 हो सकता है, लेकिन 3 में से एक तो 0 कंफर्म होगा। और जैसे ही एक 0 कंफर्म होगा, सपोज दैट ये करते हैं तो क्या आएगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी, और जैसे दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। और दो एंगल, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, ए और बी, अगर दो एंगल इक्वल होता है तो क्या होता है, उसके कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हुए तो क्या होगा, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दैट मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या तो ए और बी इक्वल होगा, या बी और सी इक्वल होगा, या सी और ए इक्वल हो। मींस एनी 3 सिचुएशन दिस ट्रायंगल मस्ट बी फॉलो द रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कैसे, ठीक है, हम कोई भी दो साइड तीनों में से इक्वल कर सकते हैं, दैट मीन दिस इज, और यही हमें प्रूफ करना था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी, ट्रिगोमेट्री का प्रॉपर्टी, मीन सारे मिक्स कर दिए। तो आप इसीलिए बार बार आपको रिपीट करते हैं कि ऐसे 5-7 क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहे, बहुत सारे अलग अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ध्यान देंगे, आगे आपको बताते हैं मैट्रिक्स कंटिन्यू में टॉपिक है एडजॉइंट कैलकुलेट करना। ध्यान देंगे, एडजॉइंट डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्ट भी आते हैं, और अल्टीमेट एडजॉइंट का यूज एक्स वाई जेड कैलकुलेट करने में होता है। ठीक है, जो अननोन 3 वेरिएबल है उसमें तो आप पढ़े हुए हैं, एक बार और ध्यान देंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ फॉर्मूले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकक्योंकि जितना आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में तो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, आप पहले पढ़े हैं, माइनर और कोफैक्टर निकालना। क्या है, माइनर और कोफैक्टर। कोफैक्टर आप निकालना सीखे थे। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ए आई जे निकालना है।
मीन्स सभी का कोफैक्टर निकालना, ठीक है। और जैसे ही सभी का कोफैक्टर निकालेंगे तो एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखते हैं, ए डी जे ए, मीन्स इसका मीनिंग हो गया कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम कोफैक्टर जो निकाले हैं उसका मैट्रिक्स निकाले, मीन्स प्रत्येक एलिमेंट के स्थान पे क्या करेंगे, उसका कोफैक्टर पुट करेंगे, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट के स्थान पे क्या करेंगे, उसका कोफैक्टर पुट करेंगे, और कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बना उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो आपको पहले बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज में आप देखे थे सिंपल रो को क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते थे, ठीक है। तो एडजॉइंट आप कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, रो को चेंज कर देंगे, किसमें, कॉलम में, तो क्या बन जाएगा, वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मींस इनडायरेक्टली आपको फैक्टर कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर आप देखे थे, फिर आपको कैलकुलेट करके भी बताएंगे, फिर आप देखते हैं। अब फॉर्मूला याद रखें, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, ध्यान से फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। कई है इससे रिलेटेड फॉर्मूला सब, तो सभी में आपको जरूर ध्यान रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n माइनस वन, क्या आएगा, पावर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट का पावर n माइनस वन, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो, तो अगर 2 क्रॉस 2 मींस सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3, फोर्थ ऑर्डर का 4 क्रॉस 4, तो यहाँ हम 2 3 जैसा ऑर्डर है, मींस हियर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ध्यान देंगे, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरत है, ठीक है। इसे ऐसा भी हम लिखते हैं कि ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 क्रॉस 2 है तो 2 सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, ठीक है। और इसी से ये आता है, अगर हम दोनों को डिटरमिनेंट ले ले बोथ साइड, तो ए, अगर बोथ साइड हम डिटरमिनेंट ले ले तो ए डी जे ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू में ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे ही हम डिटरमिनेंट लेंगे तो याद कीजिए 3 इंटू के बताए थे, मींस 3 इंटू के का डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 की पावर n, मीन डिटरमिनेंट का पावर क्या हो जाएगा n, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, होल लेंगे तो, ठीक है। तो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर। यहाँ डिवाइड करते हैं ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, और बेस से में पावर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आया, डिटरमिनेंट का पावर n माइनस वन। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला बताते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस वन दी होल स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, n माइनस वन दी होल स्क्वायर, समझ में आया। एडजॉइंट ऑफ ए मींस, और ज्यादा हो गया, दैट मींस इस तरीके से। अब ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, लेकिन एकदम एक्सेप्शनल टाइप से है। अगर याद होगा तो तुरंत सोल्व कर लेंगे, और नहीं याद होगा तो इतना तक लाने में हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, आपको एक दो क्वेश्चन बताते हैं जो ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, सिंपल सा, क्या है, 2 क्रॉस 2 का सिंपल मैट्रिक्स है, और क्या है, 8 0 0 8। ध्यान से देखेंगे, 8 0
08 और इक्वल टू ये किसके इक्वल गिवन है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल है। ठीक है, अब आपको इसको यूज करते हुए इसको अगर ये गिवन है तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा ये बताना है। तो सिंपल सा है, हम a इंटू ए डी जे एडजॉइंट ऑफ a का अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। और ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n। समझ में आया या नहीं आया, ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a अगर दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। ठीक है, अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लें, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 8 इंटू 8 क्या आएगा, 64 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n कितना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या हो गया 2, मींस 8 इक्वल टू क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a। ऐसे हम सोल्व किए और क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए एक तरीका ये भी है, फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज किए, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखा है, 8008, तो इसे हम लिख सकते हैं 8i, नहीं इसे क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू आइडेंटिटी, 8 कॉमन ले लिए तो इसे लिखेंगे 8 इंटू आई एन, सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर है, और दोनों आई एन को हम रिमूव कर दें तो 8 इक्वल टू क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कंपेयर करके भी सोल्व कर सकते हैं या फॉर्मूला यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेट करना देखते हैं एडजॉइंट का कैसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू, मैट्रिक्स हम राइट डाउन करेंगे, क्या आएगा 1 2 3 माइनस 4, 1 2 3 माइनस 4। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तभी तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, a इक्वल टू मीन्स सबसे पहला हमें काम करना है कि a11 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो रो कॉलम रिमूव करेंगे, क्या आया -4, इसलिए -4। साइन भी चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 1 + 1 2 इवन है, a12 आ गया, a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 है, इसका रो कॉलम रिमूव करेंगे 3, बट 1 2 क्या है, दोनों का सम ऑड होगा, 1 और 2 दोनों का सम क्या होगा, ऑड। ऑड में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, a21 कैलकुलेट करेंगे, इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 2, बट यहां भी 2 + 1 क्या है 3, 3 मींस ऑड है, साइन चेंज करेंगे, a22 ये एलिमेंट है, इसके कोरस्पोंडिंग क्या आया 1, इवन है इसलिए साइन चेंज नहीं। तो अब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट निकालेंगे, तो देखो a dj एडजॉइंट ऑफ a क्या आया, हम सभी के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर राइट डाउन कर ले, कोफैक्टर राइट डाउन करेंगे तो -4, a12 -3 और 21 -2 और 2 और इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा -4 -3 -2 दैट इज द एडीजे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। और बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब अगला देखेंगे, ठीक है, मींस अल्टीमेट इसमें क्या है, कोफैक्टर कैलकुलेट, कोफैक्टर में ही कैलकुलेशन है, बाकी तो सिंपल सा एडजस्ट करना है। जब कोफैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला देखेंगे, क्वेश्चन है, देखें a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू गिवन है 3 0 -1, 3 0 -1, ठीक है, 2 3 0 2 3 0, अगला क्या है 0 4 1 0 4 1, ठीक है, a इक्वल टू, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैलकुलेट करना है। तो याद कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 दी होल स्क्वायर। याद कीजिए फॉर्मूला, नहीं n-1 दी होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू दिस, इसका डिटरमिनेंट सॉरी, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट है वो इसके इक्वल है। तो अब ध्यान देंगे हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो ए, तो पहले तो हमें ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 इंटू 3 माइनस 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी 0 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 0, फाइनली क्या आ गया 9 माइनस 8, ये आ गया 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 1, बहुत आसान से कैलकुलेशन हो गया। अब जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आया, हमें क्या निकालना है, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो 1 टू द पावर, नहीं कैलकुलेट अगर करें तो 1 का पावर कोई भी वैल्यू डालते हैं मींस क्या आ जाएगा 1, 3 माइनस 1 2, 2 का पावर 2 4, 1 का पावर 4 सोल्व करेंगे कोई भी क्या आएगा, तो 1 का पावर कुछ भी इस तरह से इंटीग्रल वैल्यू डालते हैं तो क्या आता है 1 आता है। दैट मींस आपका क्या गया, अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत सोल्व कर लिए, नहीं तो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करिए, अगेन उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें, उसमें भी 3 क्रॉस 3 का, तो पहले तो एडजॉइंट कैलकुलेट करना होगा 9 एलिमेंट, और फिर उसको पुट करके अगेन एडजॉइंट कैलकुलेट करना होगा अगेन 9 एलिमेंट, और फिर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना काफी टफ सिचुएशन हो जाएगा, कैलकुलेट करते रह जाएंगे कि फॉर्मूला याद है, तुरंत में वैल्यू पुट किए और क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन ऐसा ही है, ध्यान से देखेंगे, ये सब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, अब बहुत आसान टॉपिक होता है, ठीक है। ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ए क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, गिवन है ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 है और 3 का पावर 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, मींस क्या आ गया आंसर 3 का पावर 2 9, और दैट इज द, क्लियर हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है। तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं और सोल्व भी हो जाता है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। चलिए तो अगला देखेंगे, एक और क्वेश्चन छोटा सा बताते हैं आपको, फिर सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है इस फॉर्म में ही है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मींस 3 क्रॉस 3 का क्या है मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट ऑफ ए गिवन, अब यहाँ क्या है उल्टा ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए 64 गिवन है। कई बार वहां क्या था डिटरमिनेंट गिवन था, यहाँ एडजॉइंट गिवन है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 64, तो हमें क्या करना है डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, तो सिंपल सा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट का ए पावर 3 ऑर्डर है तो 3 माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है 64, तो डिटरमिनेंट का पावर 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 8 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो प्लस 8 भी हो सकता है और माइनस 8 भी हो सकता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दिए, समझे, इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही एडजॉइंट आप सीख गए कैलकुलेट करना, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं एडजॉइंट, सिंपल सा। अभी भी एक बार और ध्यान देंगे कि सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर आप पुट किए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसको याद रखिएगा, जिससे आसानी से कैलकुलेट होगा। और बार बार कहते हैं कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अगले में फिर ध्यान देंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे XYZ निकालना। थैंक यू।